से पूरे इलाके के अंदर दुख की लहर है और कांग्रेस के अंदर ये अपूरणीय क्षति है कि उन जैसे साफ सुथरे नेता जो है बहुत कम लोग हैं जो जैसा बाहर दिखते हैं वैसे अंदर है। और वो बहुत ही हंसी मजाक और इस प्रकार के थे, जनता से जुड़े हुए नेता थे। मैं समझता हूँ उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। सर, राजस्थान में बीजेपी है जो अभी पंचायती चुनाव को लेकर के शायद लेट लतीफी कर रही है, इस पर आप क्या कहोगे? नहीं कर रही। भजन लाल जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है चुनाव को टाल रहे हैं। सबको पता है चुनाव होंगे, बीजेपी की फजीयत होगी। जो 2.5 साल से मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके दिल्ली के दौरे लगा रहे कुर्सी बचाने के लिए, वो कुर्सी 1 मिनट में चली जाएगी। इसलिए इस डर की वजह से वो पंचायत राज के चुनाव नहीं करा रहे हैं। यहाँ तक कि भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव भी वो नहीं करा रहे, वहाँ उपचुनाव होना था। ये मैं समझता हूँ संविधान का अपमान है, एक तानाशाही है, जनता के वोट का अपमान है। आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि आप चुनाव नहीं कराएं। कोई कारण नहीं है। हाईकोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है और आप हाथ जोड़ के वहाँ खड़े हो जाते हो कि हम नहीं करा सकते। ये क्या मतलब हुआ? ये तो जिम्मेदारी है आपको, और नहीं करा सकते तो दो मौका दूसरों को, दूसरे करा देंगे। ये क्या मतलब हुआ आप चुनाव नहीं करा रहे? दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम व्यक्ति का जीना मुश्किल हो गया है। सिलेंडर जो है गरीब लोगों की तो पहुँच से ही बाहर हो गया है। जिनको नियम से मिलना चाहिए वही नहीं मिल पा रहा है और कमर्शियल सिलेंडर लगभग दुगने रेट पे 3100 के आसपास कमर्शियल सिलेंडर हो गया, जो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ों में काम आता था। कोई हॉस्पिटल के अंदर काम आता था, कहीं रेस्टोरेंट के अंदर काम आता था। कोई छोटा जो दुकानदार है बेचारा, कोई पकौड़ी बना रहा था, कोई समोसे बना रहा था, कोई चाय बना रहा था, कोई जलेबी बना रहा था। छोटे छोटे उद्योग उससे अपना जीवन यापन कर रहा था। आज सब लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हालत कर रखी है, क्या गदर मच रहा है देश के अंदर, और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी चुनाव लूटना है। बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने तानाशाही की है, वहाँ आज भी हिंसा हो रही है। 6 लोग मर चुके हैं बंगाल के अंदर। बीजेपी की सरकार बन गई, 2.5 लाख वहाँ पे केंद्रीय फोर्स के जवान वहाँ पे तैनात है, तो कैसे हिंसा हो रही है, क्यों हो रही है और कौन करा रहा है? ये बताना चाहिए इन लोगों को। ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ झूठी वाहवाही लूटते हैं और जिम्मेदारी इनकी है बॉर्डर की। 12 साल से ये लोग वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, ये कहते हैं कि भाई घुसपैठी आ गए, तो उनका जवाब इनको देना चाहिए। और आज जो वहाँ पे हिंसा हो रही है उसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। तो ये लोग तो तानाशाही कर रहे हैं। देश को समझना पड़ेगा कि हमें भाई भाई को आपस में लड़ाकर ये लोग सत्ता पाना चाहते हैं। इनका एक ही टारगेट है, सत्ता। जनता जाए भाड़ में, ये इनकी पहली सोच है। सर, नेता, हाँ एक मिनट हाँ सर, नेता और अधिकारियों के बीच नोक झोंक के मामले तो आते रहते हैं, लेकिन गंगानगर में भी ताज़ा मामला मिला है कि विधायक साहब के साथ मारापीटी होगी, अधिकारियों ने कर दिया। ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी साजिश है। कल उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है 1 सप्ताह के बाद में। एक अधिकारी को इतनी बेरहमी से पीटा गया है अंदर ऑफिस के अंदर बुलाकर, और उसके आंख पे, उसके शरीर पे पूरी चोटें आई है, और उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया कि भाई जो है एमएलए को पीटा गया है। अब मामला दूसरा निकला है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी करें। ऐसे अधिकारी कर्मचारी कोई पिटने के लिए है क्या, या नेता कोई पिटने के लिए है क्या? क्या मतलब हो गया यार? ये मजाक बन गया इस सरकार के अंदर। ऐसे शासन चलता है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इस प्रकार की तानाशाही चल रही है क्योंकि वो बेचारा अधिकारी एक दलित वर्ग से आता है, गरीब है, तो आप उसको मुकदमा मत दर्ज होने दो। उसके चारों तरफ इन्होंने फोर्स बैठा रखी है, किसी से मिलने नहीं देते हैं, उसके फ़ोन ये टैप करा रहे हैं कौन कौन इससे बात कर रहे हैं। ये सरकार चल रही है क्या? मजाक बना रखा है।